जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पदों पर निकाली है, जिसमें कि ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी जान पाओगे। साथ ही जो आपके मन में एक डाउट आ रहा है कि यह भर्ती रियल है या फिर फेक है, ये डाउट भी मैं यहां पर आपका प्रूफ के साथ क्लियर करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें, अगर आप कोई भी जानकारी मिस नहीं करना चाहते और जो भी आपके डाउट है उनको क्लियर करना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि रिसेंटली वायरल हो रहा है। वायरल मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको वायरल बोला। और वायरल बोलने का मतलब ये है कि इसमें अभी आपको कंफर्मेशन मिलना बाकी है कि हाँ ये भर्ती सच में रियल है या फिर फेक है। तो मैं यहाँ पर आपका यही डाउट क्लियर करता हूँ कि ये भर्ती असल में रियल ही है, क्योंकि फेक नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक इसकी जानकारी देता हूँ। अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो देखोगे हाउ टू अप्लाई। तो इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर एक जगह बोला है कि आप लोग इसमें जब ये भर्ती एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर प्रकाशित हो जाएगी, उसके 30 दिन बाद तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हो। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की बात करें तो इसमें जो डेट दी जा रही है वो है आपकी 28 जुलाई 2020 की। बट ये आपका ना तो 1 अगस्त के एडिशन के अंदर इस भर्ती को एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर देखने को मिला और ना ही 7 अगस्त के एडिशन के अंदर। बट अभी मुझे जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग ये जो भर्ती है इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो आपका 14 अगस्त का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर का एडिशन आएगा उसमें आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। और उसके 1 या 2 दिन बाद आपको ये भर्ती इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपडेट होते हुए दिख जाएगी, यानी कि आप लोग इसको 15 या फिर 16 अगस्त से फॉर्म को भर पाओगे और उसके 30 दिन बाद तक आपको ये फॉर्म भरना होगा। अब चलिए ये डाउट तो आपको क्लियर हो गया और मैंने आपको क्लियर प्रूफ के साथ कर भी दिया। साथ ही आपके मन में जो डाउट है कि ये भर्ती फेक है तो आप उसको निकाल दीजिए। अब चलिए अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपकी जो भर्ती निकाली है ये टोटल 1522 पदों पर निकाली है, यानी कि 1522 पद इसके अंदर निकाले गए हैं। और जो आपको इन पोस्ट पर सैलरी दी जाएगी वो आपको 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये दी जाएगी। इसके अलावा इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से आवेदन कर पाएंगे, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। इसके अलावा जो आपकी यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है वो आप देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। तो ये भर्ती जो निकाली गई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंदर आती है। इसमें जो आपकी पोस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर, जिसमें कि मेल कैंडिडेट के लिए ये सिर्फ, और इसके लिए कितने पद है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, टोटल 574 पद निकाले हैं। फिर आती है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इसके लिए आपके 21 पद है। कांस्टेबल वेटरनरी के लिए 161 पद है। कांस्टेबल आया फीमेल के लिए यहाँ पर 5 पद है। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 3 पद है। कांस्टेबल प्लम्बर के लिए भी यहाँ पर 1 पद है। टेलर के लिए यहाँ पर 20 पद है। कोबलर के लिए यहाँ पर आपके 20 पद है। गार्डनर के लिए आपके 9 पद है। कांस्टेबल कुक मेल के लिए यहाँ पर आपके 232 पद है और फीमेल के लिए 26 पद है। वाशरमैन मेल के लिए 92 पद है और वाशरमैन फीमेल के लिए 28 पद है। बार्बर यानी कि नाई के लिए यहाँ पर 75 पद है और बार्बर फीमेल में यहाँ पर आपके 12 पद निकाले हैं। कांस्टेबल सफाई वाला मेल में 89 पद और फीमेल में 28 पद। कांस्टेबल वाटर करियर मेल में 101 और फीमेल में 12 और कांस्टेबल वेटर मेल के लिए यहाँ पर सिर्फ 1 पद है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने पूरी जानकारी देख ली है, साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि जो पद है वो किस कैटेगरी को कितने दिए गए हैं। अब यहाँ पर आपको बोला है कि 10% वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ऑल रैंक्स, यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 10% वैकेंसीज रिजर्व की गई है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन देख लेते हैं कि इन पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो जो आपकी कांस्टेबल ड्राइवर जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए, इस पर आपकी एज लिमिट 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही जो इस पर क्वालिफिकेशन मांगी है वो है आपकी मैट्रिकुलेशन या फिर उसके बराबर, यानी कि आपका 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर मस्ट पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपके पास हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, यानी कि अगर आपके पास ये नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। फिर आपकी आती है कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की, इस पर एज लिमिट 18 से 25 साल है और क्वालिफिकेशन के रूप में आपसे 10वीं पास जो कि आपकी साइंस के साथ होनी जरूरी है। सेकंड थिंग, इसमें आपकी शुड हैव सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी
लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होना चाहिए इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए। कांस्टेबल वेटरनरी की बात करें तो 18 से 25 साल एज लिमिट है और इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है 10th यानी कि 10वीं, या फिर आपका यहाँ पर जो आपकी 10वीं है बेसिकली उसमें आपका साइंस होना जरूरी है मेन सब्जेक्ट के रूप में। और डिजायरेबल में यहाँ पर आपसे 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन ए रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। तो बेसिकली दोस्तों इसमें आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी है जरूरी रूप से। अगर आपके पास 10वीं पास है जो कि आपने साइंस से की है तो इसका मतलब ये है कि आप इस पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो। बट उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी जो कि 10वीं साथ ही इस 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ इस पोस्ट पर आवेदन करेंगे। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इसमें फ्रेशर आवेदन नहीं कर सकते। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट सिर्फ 10वीं पास पर आवेदन कर सकते हैं। कांस्टेबल आया जो कि फीमेल के लिए सिर्फ इसमें 18 से 25 एज लिमिट है और क्वालिफिकेशन के रूप में 10वीं पास की योग्यता। सेकंड यहाँ पर प्रोसेसिंग द फर्स्ट एड एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट फ्रॉम रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर शुड बी ट्रेंड दाई, यानी कि आप जो एक ट्रेंड दाई होती है वो होनी चाहिए जो कि गाँव के अंदर होती है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, और साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड के अंदर होना चाहिए। फिर आती है कांस्टेबल कारपेंटर प्लम्बर एंड पेंटर की पोस्ट। इस पर एज लिमिट 18 से 25 साल है और क्वालिफिकेशन में आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है और इसके अलावा 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस भी आपका मांगा है रेस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर, या फिर आपके पास 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेसिकली ITI होनी चाहिए और इसमें भी आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फोर्थ यहाँ पर कंडीशन रखी है 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI, या फिर उसके बराबर कोई किसी ट्रेड में आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका कारपेंटर प्लम्बर एंड पेंटर के अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो आपके पास 10वीं साथ ही ITI का सर्टिफिकेट होना जरूरी है उसी ट्रेड में जिस ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हो। मस्ट क्वालिफाई ट्रेड टेस्ट, और आपका ट्रेड टेस्ट भी क्वालिफाई होना चाहिए। फिर आपके बाद आपके सामने है कांस्टेबल की जो अन्य पोस्ट बचती है जैसे कि कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर, वेटर, टेलर, गार्डनर एंड कोबलर। तो इसके लिए यहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी यहाँ पर आपसे 10वीं पास, साथ ही 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जिस ट्रेड में आप आवेदन कर रहे हुए उसी ट्रेड में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर यहाँ पर है 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स, यानी कि आपके पास 1 ईयर का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो होना चाहिए ITI या फिर वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, और उसी ट्रेड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। थर्ड थिंग यहाँ पर रखी गई है 2 ईयर्स डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द ट्रेड और सिमिलर ट्रेड, यानी कि 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए ITI या फिर उसके सिमिलर ट्रेड से। और मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, नोट करके इन्होंने बोला है कि मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट विल बी गिवन प्रेफरेंसेस, यानी कि जो मल्टी स्किल्ड कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी उनके मुकाबले जो कि सिर्फ इस एक क्वालिफिकेशन से आवेदन कर रहे हैं। अब लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस भर्ती का अनाउंसमेंट जो आपका 14 अगस्त का इंप्लॉयमेंट न्यूज़ कैंडिडेशन आएगा उसमें हो सकता है, और उसके 1 या 2 दिन बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डेट जानने को मिलेगी कि किस डेट से आपको इस फॉर्म को भरना है। अब उस डेट से लेकर के आपको 30 दिन बाद तक इस फॉर्म को भरना होगा। बट जो रिमोट एरियाज हैं उनको भरने के लिए यहाँ पर 37 डे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, यानी कि नॉर्मल को 30 डे और उनको 37 डे दिए जाएंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। और जो रिमोट एरिया है उनके नाम आप यहाँ पर थोड़ा बोल्ड में देख सकते हो। एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पर आपको बोलिए कि इसमें अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है, और जिसके अलावा अन्य कैटेगरी बचती है इनको आवेदन करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे करनी है। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ये फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से भरना है, और ये फॉर्म आपका ssbrecruitment.gov.in यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। और जैसे ही इसका जो लिंक एक्टिवेट होता है या फिर कोई भी अपडेट आता है मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आने को तैयार बैठा हूं, और आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोई भी जानकारी आएगी, चाहे वो ऑफिशियल हो चाहे अनऑफिशियल हो, मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। अगर आप चाहते कि मैं आपको इसी प्रकार से जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाती अपडेट करता रहूँ, तो बस आपको कमेंट करके बताना होगा कि सर हमें आप इसके बारे में सभी जानकारी चाहिए, ताकि आपसे भी कोई जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों ये थी आपकी सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।